मैं बेचैनी से अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी। आज मैंने सोचा कि अपने शौहर के ऑफिस जाने के बाद डॉक्टर के पास जाऊंगी और मैंने ऐसा ही किया। जब मेरे शौहर सुबह ऑफिस चले गए, उसके जाने के बाद मैं हॉस्पिटल चल गई और जो खबर मुझे डॉक्टर ने सुनाई, इस खबर का तो मुझे बहुत सालों से इंतजार था। मेरी शादी को 8 साल हो गए थे, अब जाकर मेरी दुआ पूरी हुई थी। मैं तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। क्लिनिक से घर तक का रास्ता तय करना मुश्किल हो रहा था। आज जाकर मेरी पूरी फैमिली होने वाली थी। मैं सोच रही थी कि जब मेरे शौहर को यह खबर पता चलेगी तो वो कितने खुश होंगे। उन्हें भी तो सालों से इस खबर का इंतजार था। जब मैं घर में आई तो मेरे चेहरे की खुशी देखकर सब समझ गए थे, क्योंकि उन्हें भी तो दो दो तीन तीन बच्चे थे। एक मैं ही थी जो 8 साल से बेऔलाद थी। रब का शुक्र है कि ताने देने के लिए सास जिंदा नहीं थी, वरना मैंने अपनी देवरानियों से सुना था कि मेरी सास बहुत जालिम औरत थी। मेरी सास का मेरी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था, लेकिन अगर आज वह जिंदा होती तो अभी तक मुझे तलाक दिलवा कर मेरे शौहर की दूसरी शादी करवा चुकी होती। जब मेरी बड़ी देवरानी को इस खुशखबरी के बारे में पता चला तो उसने बाकी देवरानी को भी बता दिया। सब लोग मेरे पास मेरे कमरे में आई और मुझे मुबारकबाद देने लगे। सब मेरे लिए बहुत खुश थे और मैं खुद भी बहुत ज़्यादा खुश थी। आज तो मेरे पैर ज़मीन पर टिक नहीं रहे थे। मेरी देवरानी ने मुझसे कहा, यह बात सुनकर जेठ जी के तो बहुत खुश होंगे। क्या तुमने उनको यह खुशखबरी सुना दी? मैं मुस्कुराई और मैंने कहा, मैंने सोचा था कि मैं कॉल करके खबर सुना देती हूँ, लेकिन अब मैंने सोचा कि जब घर पर आएंगे तो मैं तब उन्हें बताऊंगी। मैं उन्हें सरप्राइज़ देना चाहती हूँ और यह खबर सुनने के बाद जो उनके चेहरे पर खुशी होगी वह मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ। मेरी देवरानी ने कहा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आप अपनी खुशी इंजॉय कीजिए। हमारी कोई मदद की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना, हम हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। मैंने उनसे कहा, ठीक है। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। मेरे दिमाग में आइडिया आया। मैं अपने कमरे से निकलकर बाहर की तरफ गई। बाहर जाकर मैंने काका को पूछा। काका हमारे घर के बहुत पुराने नौकर थे। वह और उनकी पत्नी बहुत सालों से हमारे घर में काम कर रहे थे। मैं उन्हें देखते ही उनके कमरे में गई। उन्होंने मुझसे कहा कि मालकिन, क्या हुआ, सब खैरियत से है? मैंने कहा, हाँ काका, सब ठीक है। आप मेरा एक काम कर दीजिए, यह लिस्ट लेकर बाजार जाएं और इसमें जो कुछ भी सामान लिखा है वह मुझे लाकर दे दीजिए। काका ने कहा, ठीक है मालकिन। उसके बाद वह सामान लेने मार्केट चले गए और मैं अपने कमरे में आकर उनके आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वह सारा सामान लेकर घर वापस आ गए। जल्दी से मैं किचन की तरफ गई। मैंने आज अपने शौहर का फेवरेट खाना बनाने का सोचा और मैं उनके लिए केक भी बनाना चाहती थी। मैंने जल्दी से केक का मिक्सचर बनाया। हमारी फैमिली काफ़ी बड़ी थी, इसलिए मैंने सबके लिए 2 केक बनाने का सोचा, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली को एक केक में नहीं सरता। मैंने केक को बेक होने के लिए हवन में रख दिया। अब तक मैंने बिरयानी के लिए चावल उबाल कर उनका मसाला तैयार कर लिया था। फिर मैंने देखा क्या हुआ, केक ओवन से निकाल कर उसको ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर मैंने दूसरा केक भी ऐसे ही बनाया। उसके बाद मैंने बिरयानी तैयार की। बिरयानी तैयार हो चुकी थी, जो मेरे शौहर को मेरे हाथ की खीर भी बहुत पसंद थी। मैं बेसब्री से अपने शौहर के आने का इंतजार कर रही थी। आज मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट थी, जो कि कम होने का नाम नहीं ले रही थी। किचन का काम पूरा करने के बाद मैं अपने कमरे की तरफ गई और मैंने अपने कमरे को भी सजाया। मेरे शौहर दोपहर का खाना घर पर आकर मेरे साथ ही खाते थे। उनको आने में कुछ ही मिनट बाकी थी। इतने में मैं नहाने चली गई। मैंने अपने कपड़े पहने, हल्का फुल्का मेकअप किया। चेहरे पर सब कुछ तैयार था, बस मेरे शौहर के आने की देर थी। मैं कमरे में बैठकर बेचैनी से उनका इंतजार कर रही थी। पता नहीं कि अगले पल क्या होने वाला है, मेरे ऊपर कौन सा आसमान टूटने वाला है, मैं नहीं जानती थी। मेरी सारी मेहनत बेकार जाने वाली है। मेरे साये रे की रे किराए पर पानी फिरने वाला है। मैं अपने ही ख्यालों में बैठी थी। अचानक नीचे से शोरों की आवाज़ आने लगी। शोर सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। मेरा दिल कांच सा हो गया यह सोचकर, पता नहीं क्या हुआ है जो नीचे इतनी आवाज़ें आ रही हैं। इससे पहले तो हमारे घर में कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं उठकर नीचे ही आ रही
थी कि मेरी देवरानी भागते हुए मेरे पास आई। वह नीचे के चढ़ने की वजह से उसका सांस फूला हुआ था, इसलिए वह अपनी पूरी बात नहीं कह सकी। मैंने उसे साइड में से पानी उठा कर दिया। मैं उसके साथ में पानी का गिलास दे ही रही थी कि उसने मुझसे जो बात कही वह सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई। गिलास मेरे हाथ से नीचे गिरकर टूट गया। मुझ पर तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं आंखें फाड़कर उसकी तरफ देखने लगी। उससे कहा, क्या तुम सच कह रही हो? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मुझे लगता है तुम पूरी तरीके से पागल हो चुकी हो। कम से कम आज के दिन तो मुझसे ऐसी बेहुदा मजाक मत करो। तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। मैंने बहुत गुस्से में उससे यह सब कुछ कहा, और जो कुछ उसने मुझसे कहा उसके बाद तो सर पर मुझे ऐसे ही कुछ करना चाहिए था। मैंने उसकी बात को इग्नोर करते हुए वह कांच के टुकड़े उठाने शुरू कर दिए। मेरी देवरानी मेरे साथ नीचे जमीन पर बैठ गई और मुझसे कहने लगी, भाभी आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके झूठ बोल रही हूँ? मैंने आज तक आपसे कोई मजाक नहीं किया है। आज के दिन आपसे ऐसा बेहुदा मजाक क्यों करूँगी? काश सब कुछ मजाक ही होता, लेकिन यह सब कुछ मजाक नहीं है। मैं जो भी कह रही हूँ सच है। आप होश करें और मेरे साथ नीचे आएं। मैंने उसका चेहरा देखा और उसके चेहरे से लग रहा था कि वह जो कह रही है वह सच कह रही है। ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कैसे मानूं कि यह सब कुछ झूठ नहीं है? यह सब कुछ झूठ है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। मेरा तो दिमाग काम करना ही छोड़ दिया था, और जो खबर मुझे मिली थी उसने मुझे हिला कर रख दिया। मेरी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई। कुछ देर पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था। मैं कितनी खुश थी और अपने शोहर के आने का इंतजार कर रही थी। अब यह सब कुछ कैसे हो गया? मेरा दिल कुछ भी मानने को तैयार न था। ना चाहते हुए भी मैं अपनी देवरानी के साथ नीचे चली गई। मैं रब से यही दुआ कर रही थी कि यह सब कुछ झूठ हो, लेकिन किस्मत का लिखा कौन टाल सकता है। मुझे जीने से ही नीचे का सहारा दिखाई दे रहा था। मुझे जीने से नहीं उतरा जा रहा था और मैं चलते चलते लड़खड़ा रही थी, लेकिन मेरी देवरानी ने मुझे जोर से पकड़ा हुआ था। मुझे अभी उम्मीद थी कि जो कुछ भी मैंने सुना है वह सच नहीं है, सिर्फ मेरी आंखों का धोखा है। जैसे ही मैं नीचे आई मेरी भी उम्मीद टूट गई। मेरे शोहर सामने लेटे हुए थे। उनके पूरे शरीर पर पट्टियां बनी हुई थी। उनके कान, सर, टांग सब पर पट्टी लिपटी हुई थी। उसके बावजूद भी उनके जख्म से खून बह रहा था। उनकी हालत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया। सब कुछ कैसे अचानक यह सब कुछ हो गया, मुझे पता भी नहीं चला। इतनी मोहब्बत करने वाला शोहर मुझे छोड़कर जा चुका था। मैंने तो अभी तक उसे औलाद की खुशखबरी भी नहीं दी, जो सरप्राइज देना था, लेकिन उसने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया, वह भी इतना खतरनाक सरप्राइज। मैंने तो कभी उसके बिना जीने का सोचा भी नहीं था। अब मैं उसके बगैर कैसे रहूंगी? मेरा दिल कह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। मैंने इतनी देर से पूछा कि यहाँ सब कुछ कैसे हो रहा है। देवर ने बताया कि 11 बजे के करीब भाई मीटिंग के लिए ऑफिस से निकले थे। रास्ते में उनकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए और उनकी गाड़ी की टक्कर एक ट्रक के साथ बुरी तरह से हो गई। हमारे पास किसी का फ़ोन आया। भाई के पास गए, फिर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल जाने के बाद उन्हें होश आ गया, लेकिन उन्होंने हमसे आपको कुछ भी बताने के लिए मना कर दिया। वह कह रहे थे, अगर हम आपको कुछ बताएंगे तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। उन्होंने अपनी कसम दे दी और हमने यही सोचकर आपको कुछ नहीं बताया कि थोड़ी देर बाद ही भाई ठीक हो जाएंगे तो हम उन्हें घर पर लेकर जाएंगे। हमें जरा भी आइडिया नहीं था कि यह सब कुछ हो जाएगा। हमें पता होता कि भाई इस दुनिया में नहीं रहेंगे, हम उसी समय आपको खबर दे देते। भाई बिल्कुल ठीक थे, होश में आ गए थे, लेकिन अचानक उनकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया। उनकी सांसें रुक गई। मेरे ससुर ने आकर मेरे सर पर हाथ रखा। मेरी देवरानी मुझे गले से लगाकर रोने लगी। फिर उन्होंने मेरे जेवरात उतारे और मेरे चेहरे पर जो हल्का फुल्का मेकअप था वह भी अपने दुपट्टे से साफ कर दिया। मैं वहीं खड़ी खड़ी उन सब की हरकतें देख रही थी। नाक से ही होश में नहीं आई और बुरी तरह से अपने शोहर से लिपट कर रो रही थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी। अपने बच्चों का ख्याल आया कि मेरे बच्चों की किस्मत खराब हो चुकी गई। आपने क्या लिखा कर लेकर आया था? वह तो दुनिया में आने से पहले ही अनाथ हो चुका था। उसकी उंगली पकड़कर उसे गाई गई इस हालत में नहीं थी कि उन्हें रखा जाए, इसलिए कुछ घंटे बाद ही उन्हें दफनाने के लिए ले गए। मैं बिल्कुल भी होश में नहीं थी। मेरी देवरानियों ने मुझसे कहा कि आखिरी बार अपने शोहर को देख लो। उनकी यह बात सुनकर मैं भी रोने लगी।
मेरे देवर मेरे शौहर को लेकर जा चुके थे। जब वह लोग वापस आए तो मेरी देवरानी मुझे मेरे कमरे में लेकर चली गई। कुछ देर तो मेरे पास बैठी और मुझसे तसल्लियाँ दी, फिर वह भी अपने कमरे में चली गई। अब मेरे सामने पहाड़ जैसी ज़िंदगी पड़ी थी, जो मुझे अपनी औलाद के साथ इस दुनिया में अकेली रह गई। मेरी बड़ी देवरानी मुझे बहुत कुछ समझा रही थी, लेकिन मुझे उसकी कोई बात समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि मैं तो अपने ही दुख में थी। इस समय कोई भी मेरा दुख नहीं समझ सकता था। इतने सालों से मुझे और मेरे शौहर को जिस खुशखबरी का इंतजार था, आज जब वह खुशखबरी मेरे घर में थी तो मेरी सास मुझे छोड़कर जा चुके थे। काश मैंने फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया होता, तो वह कहीं और जाने की बजाय घर पर आ जाते और जो सब कुछ उनके साथ हुआ वह नहीं होता। रोज़ दिन निकलता और रोज़ रात हो जाती, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था। एक दिन एक साल के बराबर लगता था। आज मेरे शौहर के इंतकाल को 2 महीने हो चुके थे। मैं अपने कमरे में बैठी थी, जब मेरी बड़ी देवरानी और छोटी देवरानी की बेटी कुछ सामान अपने हाथों में पकड़े हुए मेरे कमरे में आई और आते ही अपना सामान मेरे कमरे में लगाने लगी। इससे पहले मैं उनसे कुछ पूछती, उनके पीछे ही मेरी दोनों देवरानी आ गईं। उनका सामान लेकर मेरे कमरे में आई और मुझसे कहने लगी कि देखो, तुम बुरा मत मानना, आज से हमारी दोनों बेटियां तुम्हारे कमरे में ही रहेंगी। वैसे भी तुम अकेली रह गई हो इतने बड़े कमरे में, क्या करोगी? और तुम्हें तो पता है इनके कमरे के साथ पापा का कमरा है, वह सारी रात खांसते रहते हैं। उनकी खांसी से इन दोनों की नींद खराब हो जाती है, सारी रात परेशानी में रहती हैं। उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मेरे अल्फाज तो मेरे मुंह में ही जम गए थे। मैंने उनसे बिना कुछ कहे ज़रूरी सामान उठाया और मेरी छोटी देवरानी ने मुझे उसके बराबर वाले कमरे में भेज दिया। हालांकि वह अपनी बेटियों को भी इस कमरे में शिफ्ट कर सकती थी। मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ दिनों के बाद मुझे इस कमरे से भी दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया। वहाँ भी मैं कुछ दिन रही, फिर दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। इस तरह करते करते इन लोगों ने मुझे स्टोर रूम में भेज दिया। मैं चुपचाप उनकी हर बात मानती रही। आखिर मैं उनसे कहती भी तो क्या कहती, और किसके सहारे? मैं उनसे कुछ कहती तो मेरे सर पर तो अब किसी का सहारा ही नहीं रहा था। एक एक करके सारे कमरे उन लोगों ने अपने बच्चों को दे दिए और आखिर में मेरे हिस्से में सिर्फ स्टोर ही आया। अब इन लोगों के लिए मैं बोझ बन गई थी, इसलिए यह लोग मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे थे। मेरे शौहर के इंतकाल के बाद मेरी सारी देवरानियों ने मुझसे आंखें फेर ली। इसमें उन लोगों का कोई कसूर नहीं था। आखिर कब तक वह लोग मुझे ऐसे ही बैठा कर खिलाते रहते? मेरा तो कोई सहारा ही नहीं रहा था। जिसके सहारे से कि मैं जो मुझे खिलाने वाला था वह इस दुनिया से जा चुका था, वह चाहे मेरी ज़िंदगी में आगे और कौन सी कठिनाइयाँ लिखी थी। मुझे स्टोर रूम में रहते रहते 5 महीने हो गए। अब मेरी तबीयत भी खराब रहने लगी। अब ना मुझसे कोई दवाई को पूछता, ना किसी की चीज़ को। हद तो यह कि मेरी देवरानी ने सारे काम वालियों को घर से निकाल दिया और सारा घर का काम मेरे सिर पर आ गया। वह मुझसे कहती कि अगर खाना खाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। उन्हें मेरे होने वाले बच्चे का भी एहसास नहीं था। मैं भी उनसे बिना कुछ कहे बगैर सारा काम कर दिया करती। अब मेरा और उनका सामना कम ही होता था। मैं सुबह सवेरे उठकर सबका नाश्ता बनाकर और साफ सफाई करके अपने कमरे में चली जाती, और दोपहर में जब वह कमरे में आराम कर रही होती तब मैं अपना शाम का सारा काम निपटा लिया करती। मेरे शौहर ने अपने भाइयों की खातिर क्या कुछ नहीं किया था, उसका बदला इस तरीके से दे रहे थे कि आज इन लोगों को उनकी पत्नी और होने वाले बच्चे का ख्याल नहीं था। मैं एक रात अपने कमरे में बैठी हुई थी, जब किसी ने मेरे कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाया। जब मैंने एक घड़े में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैं घबरा गई कि रात के इस कमरे में कौन आया है। मैंने घबराते हुए दरवाज़ा खोला तो सामने मेरे देवर खड़े थे और मैं एक तरफ खड़ी। वह सारे अंदर मेरे कमरे में आ गए। उनकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत दिख रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मैं उनको देखकर दंग रह गई। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था और मुझे थोड़ी बहुत घबराहट भी हो रही थी। मैं उनसे कहती, इससे पहले वह सब मेरी तरफ बढ़े और मेरा नाम रेशमा है। मेरे माँ बाबा का इंतकाल बचपन में ही हो गया था। मेरे नाना नानी ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया।
जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे नाना नानी ने मेरी शादी करा दी थी। मेरी शादी मेरी नानी के जानने वालों से हुई थी। उनका हमारे घर आना जाना लगा रहता था। जब वह एक दिन हमारे घर आए और उन्होंने मुझे देखा तो मेरी नानी से मेरा रिश्ता मांग लिया। नाना नानी को भी लड़का पसंद था, इसलिए उन्होंने हामी भर दी। शहजाद मुझसे 8 साल बड़े थे। मैं यह शादी नहीं करना चाहती थी, मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन मेरे नाना नानी ने मुझे समझाया। उनके बाद मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। शादी हो जाती है तो मुझे भी सहारा मिल जाएगा। उनके समझाने पर मैं समझ गई और मेरी शादी शहजाद के साथ हो गई। शहजाद की फैमिली बड़ी थी, सब लोग मिलजुल कर रहते थे। मेरी सास का मेरी शादी से पहले ही इंतकाल हो गया था। एक ससुर थे और उनके 4 बेटे थे। शहजाद के अलावा उनके 5 भाई थे। मेरे ससुर की उम्र हो गई थी, इसलिए मेरे शौहर ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने घर की और भाइयों की जिम्मेदारी भी उठा रखी थी। वह एक बहुत मेहनती इंसान थे और अपने भाइयों से बहुत प्यार करते थे। वैसे तो वह सब भाइयों से बड़े थे, इस हिसाब से उनकी शादी सबसे पहले होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने पहले अपने भाइयों की शादी करनी थी। उन्होंने अपने 2 भाइयों की शादी कर दी। अब वह अपने 2 भाइयों की और शादी करना चाहते थे। उसके बाद वह अपने बारे में कुछ सोचते, लेकिन उनके भाइयों ने शादी करने से मना कर दिया था। इसलिए पापा ने कहा कि वह अपनी शादी कर ले, दोनों की शादी के बाद में हो जाएगी। इस तरह मेरी और शहजाद की शादी हो गई। हमारा घर भी बहुत बड़ा था और 2 मंजिल बना हुआ था। एक मंजिल पर 5 कमरे और फिर दूसरी मंजिल पर भी 5 कमरे थे। दोनों भाइयों ने अपनी माँ के मिजाज को देखते हुए अपनी शादी से मना कर रखा था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि जैसा सलूक उनकी माँ ने उनकी भाभियों के साथ किया, ऐसा ही उनकी पत्नियों के आने के बाद उनके साथ करें। एक दिन शहजाद की माँ की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई और उनका इंतकाल हो गया। उसकी माँ के इंतकाल के 1 साल बाद ही हम दोनों ने शादी कर ली। मेरे नाना नानी ने बहुत खुशी खुशी मुझे शहजाद के साथ विदा करके उसके घर भेज दिया। मेरी देवरानी उन्हें भी मेरा बहुत अच्छा वेलकम किया। मेरे शौहर शहजाद भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे। जैसे जैसे समय गुजरता गया मुझे भी उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई। मैं सोचती थी पता नहीं मेरे शौहर कैसे होंगे, लेकिन मेरे शौहर ने मेरे सारे शक दूर कर दिए थे। वह तो मुझ पर अपनी जान निछावर करते थे। शहजाद ने अपने भाइयों को अलग अलग उनका हिस्सा भी दे दिया था, लेकिन उन लोगों ने अपना सब कुछ गंवा दिया। वैसे तो हम लोगों की ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन रब ने हमें औलाद के सुख से दूर रखा था। शादी के 8 साल बाद भी हमें कोई संतान नहीं हुई थी और उसके साथ ही बुरी खबर ने मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुके थे। उसके बाद तो जैसे मैं पूरे परिवार पर बोझ बन गई। आज मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मेरे परिवार वाले बहुत खुश थे। सब लोग अस्पताल में खड़े थे। सब लोग मेरे बेटे से बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे और उसे बार बार चूम रहे थे। सब लोग एक दूसरे से गोद में लेने के लिए झगड़ रहे थे। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कुछ क्या हो रहा है, लेकिन मैं अपने बेटे के लिए सबके दिलों में मोहब्बत देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैं सोच रही थी शायद अब इस बच्चे की वजह से मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। 2 दिन बाद मुझे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। यह सब पिछले 2 महीने से मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव कर रहे थे। शायद इन लोगों को वह सब कुछ याद आ गया जो जीते जी इनके बारे में इनके भाई किया करते थे। लेकिन मेरा दिल अब इस घर में जाने को बिल्कुल नहीं रहा। मैंने नाना तो इस दुनिया में नहीं रहे थे, लेकिन मेरी नानी अभी जिंदा थी। मैं अपनी नानी के पास जाना चाहती थी और अब मेरा इस घर में रहने का कोई हक भी नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर जिनके सारे इस घर में थे अब वह इस दुनिया में नहीं रहे। तो मैं भी इस घर में रहकर क्या करती। मैंने अपने ससुर से अपने जाने की बात की तो वह कुछ उदास होकर बोले, मैं जानता हूँ तुम्हें इस घर के लोगों ने बहुत परेशान किया है और अब तुम इस घर में नहीं रहना चाहती हो, लेकिन मेरी सालों से इच्छा थी कि मैं अपने बेटे के बच्चे को अपनी गोद में खिलाऊं। मैं तो कब से इस दुनिया से जा चुका होता, लेकिन शायद मेरे नसीब में आकाश के बच्चे को देखना लिखा था, इसलिए मैं अभी तक जिंदा हूँ। तब जाकर खुशी मुझे मिली तो तुम अपनी इस खुशी मुझसे छीन लोगी। मैं अपने जीते जी ऐसा नहीं होने दूंगा। अब जब क्या तुम अभी एक मैं जिंदा हूँ, तुम इसी घर में रहोगी और तुमसे अब यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। यह मेरा आखिरी फैसला है। अब तुम इसे मेरा हुक्म समझो या मेरी आखिरी फैसला, मेरा हुक्म या मेरी गुजारिश।
कि मोहब्बत एक फ़ैसला किया है। एक हफ्ते में तुम्हारी शादी रेहान से करवा रहा हूँ। अपने ससुर की यह बात सुनकर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने कहा, मैं ऐसा करने का हक रखता हूँ। तुम्हारे पास मेरे बेटे की औलाद है। अगर तुम इनको यहाँ से लेकर जाओगी तो इनका पालन पोषण कैसे करोगी? तुम्हारे पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है और मैं किसी की सूरत अपने खून को इस घर से बाहर नहीं जाने दूंगा। अगर तुम यह घर छोड़कर जाना चाहती हो तो तुम्हें इस बच्चे को छोड़कर जाना होगा। इसलिए बेहतर है तुम यहीं रहो और रिहान से शादी कर लो। वह तुम्हारे साथ का है और तुम्हें सहारा मिल जाएगा। इस बच्चे को भी बाप की कमी महसूस नहीं होगी। तुम क्या करना चाहती हो? मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। मुझे इस घर में जाने क्यों नहीं रहने दे रही थी। पिछले 2 महीने से उनका बर्ताव मेरे साथ बहुत अच्छा। यह सब लोग मुझ पर बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रहे थे, लेकिन उससे पहले जो इन लोगों ने मेरे साथ व्यवहार किया उस सब से मैं नहीं भूल सकती। मुझे तो इन लोगों के यूँ अचानक बदलाव की वजह समझ में नहीं आ रही थी। कुछ तो है इन लोगों के दिमाग में जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। लेकिन लेकिन यह लोग मुझसे कुछ छुपा रहे थे। अब यह लोग मेरे साथ क्या करने वाले थे? अगर इन लोगों को शहजाद के बच्चे की इतनी ही फिक्र होती तो यह फिक्र पहले कहाँ चली गई थी? तब तो वह बच्चा मेरी कोख में ही था। फिर क्यों इस बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे थे? यह सब कुछ उसी रात से हुआ जिस रात मेरे देवर मेरे कमरे में आए। उसी रात इन लोगों ने कुछ सोचा और मुझे पता लगाना था कि इन लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। वह पांचों भाई मेरी तरफ आ रहे थे और उनसे पीछे जा रही थी। कुछ ही देर में हैरान रह गई। मेरे मुँह से अचानक चीख निकल गई। वह ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपने पैर उनसे छुड़वाए और पांचों भाई मेरे पैर पकड़ कर बैठ गए और मुझसे कह रहे थे, भाभी हमें माफ़ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। हमने तो इतना बड़ा गुनाह किया है कि अब आपके सामने खड़े होने के काबिल भी नहीं रहे। आप हमारे भाई की पत्नी थी, उस भाई की जिसने जीते जी हमारे लिए सब कुछ किया और आपका बहुत ज़्यादा ख्याल भी रखा। लेकिन हमने आपको ऐसी हालत में अकेला छोड़ दिया। हम भूल गए थे कि आज हम जो कुछ भी हैं वह सिर्फ अपने भाई की वजह से हैं। हम लोगों को आपके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने उन लोगों के हाथों से अपने पैर खींच लिए और कुछ देर बाद अपनी देवरानी भी मेरे पास आई और वह भी मुझसे माफ़ी मांगने लगी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इन लोगों की बातों पर भरोसा करूं या नहीं। कहीं यह लोग मुझे धोखा तो नहीं दे रही हैं। लेकिन यह लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करेंगे? मेरे पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से इन लोगों को मेरे पैरों पर गिरना पड़ रहा है? उस वक्त मैंने उनको साफ माफ़ कर दिया। अब मुझे इन लोगों में मेरे कमरे में भेज दिया था जहां मैं शहजाद के साथ रहती थी। मेरी देवरानी, देवर, ससुर सब मेरे आगे पीछे घूमते रहते, सारा दिन मेरी चापलूसी करते रहते। मुझे खाने को पूछते, मुझसे पीने को पूछते। यह सब कुछ क्या हो रहा था? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब मुझे इन लोगों के साथ जाना था और वजह जानने के लिए मेरे पास एक ही चारा था कि मैं रेहान से शादी करके हाँ कह दूँ। मुझे मजबूरन रेहान से शादी करने के लिए हामी भरनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मुझे रेहान से शादी करनी पड़ी, क्योंकि मैं अपने बेटे को किसी भी हाल में इन लोगों के पास नहीं छोड़ सकती थी। वही तो अब मेरे जीने का सहारा था, मेरे शौहर की आखिरी निशानी थी। मैं उसे कैसे कैसे इन लोगों के पास छोड़ देती। और पिछले दिनों इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया उसके बाद तो मैं यह सब कुछ सोच भी नहीं सकती थी। मैं अपने ससुर के पास गई और मैंने उनसे कहा कि मैं रेहान से शादी करने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही यह खबर बाकी घर वालों ने सुनी, सबके चेहरे पर खुशी से दमक उठे। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई खजाना मिल गया हो। अगले ही दिन मेरी रेहान से शादी हो गई। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। मेरी देवरानी और ज़्यादा मेरी खातिरदारी करने लगी। मेरे कुछ कहने से पहले ही हर चीज़ मेरे पास हाजिर हो जाती। लेकिन मुझे इन बातों से कोई मतलब नहीं था। एक दिन मेरे सामने हम सब लोग बैठकर टीवी देख रहे थे। मेरे ससुर अपने कमरे में निकल कर मेरे पास आए और उन्होंने जो कुछ भी मुझसे कहा वह सब सुनकर तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। ओह, तो यह सब इसलिए किया गया था, इसलिए मेरी इतनी पूछ हो रही थी। आखिर मेरी ताश उठाए जा रहे थे। मैं गौर से अपने शहजाद के इन 5 भाइयों की देखभाल करते थे और शहजाद ने सबके हिस्से उनको दे दिए थे। लेकिन भाई अपने हिस्से के पैसे ख़त्म कर चुके थे। अपने हाथों से अपना सारा पैसा बर्बाद कर दिया तो किसी ने अपने सारा पैसा ध्यान रखा। फिर भाई शहजाद
के ऊपर आ गए। अपने भाई से मोहब्बत करते थे, उनका बिजनेस भी अच्छा था, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे अपने भाइयों और उनके बच्चों पर खर्च किया करते थे। वह उनको और उन पर इसलिए खर्चा करते थे, लेकिन जब अपनी पत्नी और बच्चे की बारी आई तो एहसान का बदला एहसान के देने के इन लोगों ने मुझे और इस बच्चे को अपने ऊपर बोझ समझ लिया और हमारे साथ ऐसा सलूक किया। ऐसा तो कोई पराये के साथ भी नहीं करता। कभी किसी ने मुझे आकर नहीं पूछा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे तो इन लोगों से कुछ चाहिए भी नहीं था। मैं तो सिर्फ सुकून से अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती थी, वह भी इन लोगों ने मुझसे नहीं जीने दी। शहजाद के वकील ने मुझे पता चला कि शहजाद ने अपनी सारी ज़मीन जायदाद मेरे नाम कर रखी है। इन लोगों को यकीन ही नहीं आ रहा था कि शहजाद ने अपनी सारी जायदाद मेरे नाम कर रखी है। इसलिए इन लोगों ने ऐसा किया। इसलिए इन लोगों का बर्ताव मेरे साथ अब अच्छा हो गया। अब मेरे बेटे को डाल बनाकर मेरी शादी रेहान से करवा दी, ताकि रेहान से शादी करने के बाद मैं इसी घर में रहूं और यह लोग मेरे शोहर के पैसों पर ऐश करते रहें। अब यह सब लोग चाहकर मेरे साथ इस ज़मीन जायदाद के लिए खेल नहीं खेल सकते। मैं सोच भी नहीं सकती कि यह लोग मेरा नाम करके उसको डिवोर्स देकर अपने बेटे के साथ इस घर में चली जाऊंगी। मैं अपना सामान पैक कर रही थी, मेरा दूसरा शौहर रिहान मेरे कमरे में आया और आकर मुझे माफ़ी मांगने लगा। उसने मुझसे बताया, यह बात सच है कि मैंने तुमसे शादी की जायदाद के लिए की थी, लेकिन तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे तुमसे कब मोहब्बत हो गई पता ही नहीं चला। मुझे यह सारी जायदाद नहीं चाहिए, प्लीज़ तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ। मैंने यह सारी जायदाद हमारे बेटे के नाम कर दी है। तुम मुझे सिर्फ एक मौका दे दो, मैं तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। अब मैं सोच रही थी कि पता नहीं इन लोगों को यह से तय नई चाल है, क्योंकि एक बार नहीं 2 बार इन लोगों ने मेरा भरोसा तोड़ा था। अब मुझे रत्ती भर भी इन लोगों पर विश्वास नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने अपने बेटे की खातिर रेहान को माफ़ कर दिया और उसको एक आखिरी चांस दे दिया। लेकिन उसने कोई कमी नहीं छोड़ी, अब बन कर दिखाया। हमने किसी को इस घर में नहीं निकाला, क्योंकि सबके बच्चे छोटे छोटे थे। घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते गए। वह मुझे इन लोगों के साथ नहीं रखना चाहते थे जिन्होंने मेरे साथ इतना बुरा किया। रेहान वाकई में एक अच्छा इंसान था। वह बिल्कुल अपने भाई शहजाद की तरह था और जब जब मौका आता मैं उससे कुछ नहीं कहती। वह अपने भाइयों की मदद करता। अब मैं, मेरा बेटा उसके साथ बहुत खुश थी। मेरा दिल पूरी सबको माफ़ कर चुका था। दोस्तों,